हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिपली बैक वेंचर्स। आज हम बात कर रहे हैं एल&टी ड्राइव SX 2000 के बारे में। और आज हम समझेंगे कि हम कैसे एक पल्स कमांड के साथ एल&टी ड्राइव को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस को समझने के लिए हमने एक बिल्कुल ही सिंपल एप्लीकेशन हमने लिया है। स्टार्ट मेथड, जस्ट एक पल्स कमांड हम देंगे थ्रू पुश बटन। ठीक है, सेम स्टॉप मेथड। रोटेशन हमने यहाँ पे लिया है फॉरवर्ड एंड रिवर्स बोथ। रीसेट कमांड एक हम लेंगे और स्पीड कंट्रोल हमने यहाँ पे लिया है थ्रू पोर्ट मीटर, या हम कह सकते हैं कि एनालॉग वोल्टेज इनपुट। और एक हमने यहाँ पे लिया है मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी 43 हर्ट्ज। जस्ट फॉर रेफरेंस आपको समझाने के लिए कि हम एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी अलाउ करके रख सकते हैं, उससे ऊपर हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, और ऑन ऑफ का फीडबैक कैसे लेंगे, जस्ट एक जो भी सिंपल एप्लीकेशन होती है ऐसा। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझने से पहले कि बेसिकली इंचिंग ऑपरेशन बेसिकली है क्या। देखिए, इंचिंग ऑपरेशन के बारे में हम जब भी बात करते हैं तब हम बात करते हैं 3 वायर कंट्रोल के बारे में। 2 टाइप के कंट्रोल होते हैं, एक होता है 2 वायर कंट्रोल, एक होता है 3 वायर कंट्रोल। ड्राइव में जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है उसे हम कहते हैं 2 वायर कंट्रोल, क्योंकि उसमें स्टॉप बटन नहीं रहता है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली इन दोनों में जो डिफरेंस रहता है, एक तो मेरा हो गया स्टॉप बटन का। सेकेंडली 2 वायर में मेरी जो भी कमांड आती है वो मेरी होल्डिंग कमांड आती है, एंड 3 वायर कंट्रोल में मेरी जो भी कमांड आती है वो मेरी इंचिंग कमांड आती है। 3 वायर में क्या होगा, एक पल्स दिया, मेरा ड्राइव स्टार्ट हो गया। अभी उसे रोकने के लिए मुझे स्टॉप को भी एक अलग से पल्स चाहिए, और जनरली स्टॉप बटन मेरा रहता है इसमें NC। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वायरिंग की। ये मेरा है डिफ़ॉल्ट वायरिंग। ठीक है, और यहाँ पे मेरा है फॉरवर्ड, देन रिवर्स, रीसेट, और बाकी के मेरे काम के नहीं है, तो इन सबको हम यहाँ से हटा देंगे, हम इन्हें यूज़ नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे लिया है स्टॉप, और स्टॉप के लिए हमने यहाँ पे पहले NO था, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे NC। एंड P7 को आप चाहें तो शॉर्ट करके रख सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्ट आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए ये है मेरा सेकंड सोर्स ऑप्शनल। आप इसे चाहे तो P6 या P5 में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पोर्ट मीटर की। पोर्ट मीटर का जो कॉमन है वो यहाँ पे CM के साथ लगा देना है हमें। ठीक है, जो मैक्सिमम वाली लेग है वो हम लगा देंगे VR पे, और जो वेरिएबल वाला टर्मिनल है वो हमें लगा देना है V1 पे। याद रखना है V1 पे लगाया है। एंड सेम जब हम करंट इनपुट की बात करेंगे तो कॉमन पे लगेगा, और जो करंट इनपुट है वो हमारा I2 में लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पैरामीटर सेटिंग। सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट टर्मिनल्स। इनपुट टर्मिनल्स का कोड है IN65 टू IN71, और ये मेरे रिप्रेजेंट करते हैं टर्मिनल P1 टू P7। ठीक है, P1 मेरा बाय डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड पे सेट है, P2 बाय डिफ़ॉल्ट रिवर्स पे सेट है, तो इन दो को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। 3 जो है मेरा वो 5BX पे सेट है, मुझे इसे चेंज करना है। यहाँ पे मेरे को डालना है 14, और 14 यहाँ पे मेरा रिप्रेजेंट करता है 3 वायर। जब तक मेरा स्टॉप बटन दबा हुआ रहेगा, मतलब वो मेरा NC रहेगा, जब तक मेरा स्टॉप बटन NC रहेगा, जब तक मेरा ड्राइव काम करेगा 3 वायर। जैसे हम उसे दबाएंगे तो मेरा 3 वायर वहाँ से नील हो जाएगा। ठीक है, 3 को यहाँ पे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। 7 और 8 को आप एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, और इन्हें 0 बना के भी छोड़ सकते हैं, और 9 को हम यहाँ पे 15 बना के छोड़ देंगे एज ए सेकेंड सोर्स। ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये पूरा सेटिंग होने के बाद एक सेटिंग आपको और करनी है, दैट इज़ द फॉरवर्ड रिवर्स प्रिवेंशन। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है AD09 में, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होगा 0, और आपको पेज आपको वहाँ पे 1 या 2 आपको वहाँ पे डाल देना है, ताकि आपका फॉरवर्ड और रिवर्स प्रिवेंशन इस केस में हो जाए। और इस टॉपिक को अगर डिटेल से रीड करना है तो मैनुअल का पेज नंबर 73 इसका रेफरेंस है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे कमांड सोर्स और फ्रीक्वेंसी सोर्स को हम असाइन करें। ठीक है, देखिए DRV में हमें एक डालना है, वो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट रहता है फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स कमांड। फ्रीक्वेंसी में मेरे को यहाँ पे 2 डालना है, वो मेरा रहता है बाय डिफ़ॉल्ट V1। ठीक है, और कमांड सोर्स 2, ठीक है, BA04 इसका कोड है, वहाँ पे मेरे को डालना है 1, एंड BA05 में मेरे को यहाँ पे डालना है 2। ये दोनों ही कमांड ऑप्शनल है अगर आप सेकंड कमांड सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, तो अगर सपोज आप सेकंड कमांड सोर्स आपने ये यहाँ पे किया,
तो P7 का यहाँ पे आपका लूप लगाना मैंडेटरी हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था IN71 जो कोड है वो मेरा P7 को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 9 रहेगा, आपको वहाँ पे 15 डाल देना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पैरामीटर सेटिंग, सेट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, AD24 जो बाय डिफ़ॉल्ट 0 है उसे करना है येस, और लोअर फ्रीक्वेंसी अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, लाइक जैसे आपका ड्राइव स्टार्ट होता है तो वो 0 से स्टार्ट होता है, आप चाहें कि जब भी ड्राइव स्टार्ट हो तो वो 10 हर्ट्ज से स्टार्ट हो, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जाए वो आपकी 45 जाए या 43 जाए, तो वो आप फ्रीक्वेंसी लिमिट लोअर और हाइयर आप यहाँ पे आप डाल सकते हो। और आप चाहते हो कि जो लास्ट जो फ्रीक्वेंसी थी वो उसके अंदर सेव हो जाए, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा AD65 में बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहता है, वहाँ पे आपको 1 करना पड़ेगा। वो भी आपके लिए ऑप्शन है, अगर आपके सिस्टम का रिक्वायरमेंट है तो आप इसको आप करिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑन ऑफ फीडबैक की, ठीक है। ऑन ऑफ फीडबैक के लिए आपको जाना है OU31 में, जो मेरी रिले 1 है, बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर रहता है 29 ट्रिप। अगर आपको ऑन ऑफ फीडबैक चाहिए तो वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा 14, और उसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज़ करके वहाँ पे डाल सकते हैं। और ये देखने के लिए आपको जो मैनुअल का पेज है वो है पेज नंबर 257, वहाँ पे जाके आप पूरा चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोटर पैरामीटर के बारे में। देखिए, आपके सामने जो जो पैरामीटर आपको असाइन करने पड़ेंगे वो सारे आपके सामने हैं। DRV14 में जाके मोटर कैपेसिटी आपको डालना है, और जो भी आपका मोटर का कैपेसिटी है वो वैल्यू आपको यहाँ पर डाल देना। सपोज आपका जो ड्राइव का कैपेसिटी है वो है 15 किलोवाट, तो आपको DRV14 में आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा 12, ठीक है। अगर सपोज आपका 90 है तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा 20, ठीक है। उसके बाद BS11 में आपको डालना नंबर ऑफ पोल्स, 13 में रेटेड करंट, 15 में रेटेड वोल्टेज, 16 में एफिशिएंसी, एंड यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एक्सेलरेशन टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम अकॉर्डिंगली आप इस टेबल की हेल्प से वहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।